समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव मोड में नजर आ रही है और बीजेपी की स्ट्रैटेजी से वो सीख ले रही है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि जिला और शहर कमेटी के पदाधिकारी उसी स्थिति में अपने पद पर बने रहेंगे जब वो बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। 2027 में टिकट की फाइनल मोहर बूथ पर सक्रियता के हिसाब से लगेगी। न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में भगवान राम को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। जानकारी के अनुसार वाराणसी के रहने वाले अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कांग्रेस नेता के खिलाफ ये विधिक कार्रवाई की है। उनका कहना है कि भगवान राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल अनुचित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन इसको लेकर अब सरकार घिरती नजर आ रही है और सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की सीज फायर पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने पूछा कि क्या अमेरिका हमारा बाप है? हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता क्यों स्वीकार कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले की परमिशन को रद्द करने के बाद अब बाराबंकी में उनके पिता सालार शाह गाजी की याद में लगने वाले मेले को भी अनुमति नहीं मिली है। पुलिस ने ये कदम तमाम संगठनों के विरोध को देखते हुए उठाया है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए मेला रोकने की संस्तुति दे दी है। बाराबंकी के सतरिक में स्थित सैयद सालार शाह गाजी महमूद गजनवी का सेनापति था। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का नया मुखिया कौन होगा, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और ऐसे में उनकी जगह कौन लेगा जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की पुलिस को संभालेगा, इस पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन गृह विभाग के अधिकारी इन तमाम सवालों को लेकर मौन है। वैसे इस बीच यूपी में नए डीजीपी के संभावित नाम भी सामने आने लगे हैं, यानी कि डीजीपी की खोज तेज हो गई है। अपने बयानों से हमेशा चर्चाओं में बने रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सपा मुखिया अखिलेश यादव, चाचा रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि वो अखिलेश यादव के घर के मुखिया की तरह हैं। वो जब चाहेंगे तब अखिलेश, रामगोपाल और शिवपाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अगर नहीं शामिल होंगे तो एनडीए का अंग बनकर एनडीए के लिए काम करेंगे। लखनऊ में नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी तो अब मुश्किल होगी। इसके लिए नई रणनीति बनाई गई है। इस प्रक्रिया में 8 मई को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जा चुका है, जो अब 15 मई को खुलेगा और 1 माह के अंदर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को उठाकर जुर्माना वसूलने का काम शुरू किया जाएगा। इस जुर्माने की रकम में ठेकेदार, नगर निगम और यातायात पुलिस तीनों की हिस्सेदारी होगी। आगरा के पुष्पांजलि अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। ये अस्पताल थाना हरिपर्वत क्षेत्र में स्थित है। आग हॉस्पिटल की 4थी मंजिल पर लगी थी, जहां पर छोटे बच्चों का आईसीयू यानी कि एनआईसीयू और पीआईसीयू वार्ड है, जिसमें कई बच्चे भर्ती थे। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के बाद अब 10वीं के नतीजों की भी घोषणा कर दी है। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं में 93.66% बच्चे पास हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं में इस साल लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का पास प्रतिशत 95% है और लड़कों का पास प्रतिशत 92% रहा। तो वहीं ट्रांसजेंडर का रिजल्ट 95% रहा। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं के रिजल्ट में इस साल 23,85,079 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। उत्तर प्रदेश के बरसाना में करहला गांव के हनुमान मंदिर के पुजारी रामदास उर्फ बिहारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वो पिछले 25 वर्षों से मंदिर में पुजारी थे। उनका शव मंदिर के पास खेत में मिला है। बताया जा रहा है कि उनका विवाद एक सेवानिवृत्त फौजी से था, जिसके बाद पुजारी ने पुलिस में शिकायत की थी।